हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। यह पहले आपको इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं आपको जो है आज इस वीडियो पे सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगा। हालांकि सिंपल मूविंग एवरेज हम लोग यूज़ करते नहीं हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, हम लोग ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लेकिन बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं इसको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। वो अपना जो भी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करते हैं उसके हिसाब से उनका जो एक्यूरेसी है। तो आज मैं यहाँ पे अपने हिसाब से मैं जो मेरा जो सेटअप है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि स्विंग ट्रेडिंग में ये कैसे काम आता है कैसे नहीं आता है। तो सबसे पहले चीज़ों को जानना पड़ेगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है ये वर्क कैसे करता है, ये जानना आपका लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। तो चलिए जो है वन नोट की तरफ हम लोग चलते हैं। वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी मेंशन किया है, तो आइए उसको रीड करते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो मूविंग एवरेज हेडिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। तो देखिए चार्ट, जब भी आप यहाँ पे कोई भी चार्ट रीड करोगे, चाहे वो इंडेक्स का चार्ट हो, स्टॉक का चार्ट हो या किसी भी चार्ट हो, जब भी आप चार्ट को रीड करोगे तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का जो है अपना यहाँ पे एक डिसीजन लेता हूँ। कोई भी मूविंग एवरेज, देखिए मूविंग एवरेज तो एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ इसका सपोर्ट लेता हूँ कि सपोर्ट किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, वो भी ठीक है ना। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे डिसीजन लेता हूँ कि हमें यहाँ पे बाई पोजीशन लेना चाहिए, सेल पोजीशन लेना चाहिए। ऑलराइट, तो उसके बाद अगर आप कभी कभी क्या होता है कि एक बहुत ही अच्छा जो है मूव आता है, तो एक मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज जो है उसको रोक के रख सकता है। इसीलिए मतलब कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज का अगेंस्ट में अगर आप जा रहे हो तो ये एक सुसाइड की तरह है। अगर आप अपना मूविंग एवरेज के हिसाब से नहीं जाओगे, उसका उल्टा अगेंस्ट जाओगे, तो वो आपका कैपिटल लॉस करने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज काम कैसे करता है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ किया है। आप देख सकते हो ये जो रेड लाइन है ये एक मूविंग एवरेज है। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके का अभी ट्रेंड डाउन है। तो मूविंग एवरेज को देखना कैसे, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ट्रेडर्स जो है पहचान नहीं पाते मूविंग एवरेज को। हम लोग को प्राइस के ऊपर देखना है या प्राइस के नीचे देखना है। प्राइस के ऊपर अगर मूविंग एवरेज है तो तब क्या होगा, प्राइस के नीचे अगर तब है तो क्या होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मैं आपको कहना चाहूँगा वो है टाइम फ्रेम, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपका अलग अलग मूविंग एवरेज का रिजल्ट दिखाता है। इस सीरीज़ पे हम लोग सीखेंगे कि मूविंग एवरेज होता क्या है, कितने तरीके के मूविंग एवरेज होते हैं और इसको टेक्निकल इंडिकेटर में कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन से टाइम फ्रेम पे हम यूज़ कर सकते हैं, और मूविंग एवरेज जो है कौन सा मूविंग एवरेज आपको बेस्ट मिलेगा। वेटेड मूविंग एवरेज एक होता है, सिंपल मूविंग एवरेज होता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक होता है। तो अलग अलग मूविंग एवरेज होता है। तो आइए आज जो है सिंपल मूविंग एवरेज के जो है बेसिक डेफिनेशन के बारे में जानते हैं और सीखते हैं। देखिए, कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पीरियड जो होता है, टाइम फ्रेम जो होता है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम मतलब कोई भी स्टॉक का हो या कोई भी इंडेक्स का हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट का हो। इंस्ट्रूमेंट का यानी मतलब है कि चाहे वो करेंसी लेवल का हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग का हो, चाहे कोई भी हो, आपको जहाँ पे कैंडल दिखा मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम मतलब कुछ एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का, यानी कि एग्जांपल होता है 5 मिनट्स पकड़ लेते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे कुछ कैंडल्स, सर्टेन पीरियड, मैंने कहा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ कैंडल्स का आपको डेटा पकड़ना है। ठीक है, उसका एवरेज करना है। प्राइस मूव ऑन दैट पीरियड ऑफ टाइम विच वी एवरेज इट। ठीक है, उसको जब हम एवरेज करते हैं तब जाके हम उसको मूविंग एवरेज कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है मूविंग एवरेज। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। इसके साथ मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा कि एक्चुअली मूविंग एवरेज काम कैसे करता है चार्ट पे। राइट, तो मूविंग एवरेज को आप ट्रेंड चेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आप ये पता लगा सकते हो कि मूविंग एवरेज यहाँ पे हमें क्या बताने का कोशिश कर रहा है, ट्रेंड अभी अप है या डाउन है। ऑलराइट, लेकिन ये डिफ़र करता है टाइम फ्रेम को लेके। अगर आप
5 मिनट टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज को यूज़ करोगे तो उस पर ट्रेंड को पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए एज अ स्विंग ट्रेडर जो हम लोग करते हैं, हम लोग मूविंग एवरेज को बहुत ज़्यादा वेटेज मान के चलते हैं, स्पेशली क्योंकि स्विंग ट्रेडर को जो है हमेशा ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडर का अगर हम बात करें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मूविंग एवरेज से या नहीं, वो बस अपना जो भी कैंडल स्टिक वगैरह देखते हैं वहाँ पे वो ट्रेड करते हैं। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग होता है वो अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करता है तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर बन जाता है। इसीलिए अब इसे स्विंग ट्रेडर हम लोग मूविंग एवरेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानते हैं। ऑलराइट, तो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये मूविंग एवरेज है ये आपको बहुत सारे इंडिकेटर के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आपका किस तरीके का सेटअप यहाँ पे बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे इंडिकेटर आपको जैसे कि MACD हो गया, जिसे हम MACD भी कहते हैं, उसके बाद RSI हो गया, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कुछ लोग इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे और अदर मूविंग एवरेज। ऑलराइट, तो ये था, मैंने आपको कुछ चीज़ें मूविंग एवरेज के बारे में कुछ चीज़ें आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ पे देखिए, जो भी कोई भी स्टॉक है, ठीक है, कोई भी स्टॉक है, अगर उसका मूविंग एवरेज निकालना है, सिंपल मूविंग एवरेज, आप यहाँ पे देख सकते हो SMA, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज लास्ट 5 डेज़ का आपको निकालना है प्राइस क्लोजेस, यानी कि प्राइस का क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस जो भी है उस कैंडल का आपको निकालना है। तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 100, 101, 98, 99 और 102। अगर आप इस पांचों को ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो है लास्ट 5 डेज़ का SMA हम लोगों ने लिया है, तो हम लोग सिंपली इसका एवरेज अगर हम करेंगे तो ये देखिए, टोटल हम लोगों ने 5 कैंडल सिलेक्ट किया है 5 डेज़ का, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड बाय 5 करेंगे तो एवरेज वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 100। इसको और डिटेल में आपको दूसरा एग्जांपल में आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। आप जो भी यहाँ पे प्राइस सिलेक्ट करोगे उसका क्लोजिंग प्राइस उसका डिवाइडेड बाय n करोगे, ठीक है। तो सपोज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डे 1 से लेके डे 10 का ऐड किया है और आप प्राइस भी देख पा रहे हो, क्लोजिंग प्राइस है ये, ओके, 10, 12, 9, 10, 15, 13, 18, 18, 20, 24, तो ये क्लोजिंग प्राइस है। इसमें आपको जो है 5 डेज़ का SMA आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इसको आप सिंपली कैसे कैलकुलेट करोगे 5 डेज़ का, यानी कि आपका यहाँ से लेके आपका लास्ट तक जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने 5 डेज़ का सिलेक्ट किया है। तो जैसे ही आप इनको ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपका 18.60 निकल के आएगा। सिमिलरली अगर आप 10 डेज़ का SMA निकालना चाहते हो तो ये आपको कैलकुलेशन करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चार्ट में वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ नज़र आएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे 10 डेज़ का SMA लगाओगे तो यहाँ पे जो लास्ट 10 डेज़ का जो भी यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, आप यहाँ पे इसको ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो ये देखिए इसका एवरेज जो है 14.90 निकल के आएगा। ऑलराइट, तो अभी हम समझते हैं कि इसको चार्ट पे कैसे यूज़ करें। तो बहुत ही सिंपल है। तो ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का जो है वेबसाइट है, आप देख सकते हो। आप कोई भी धन पे भी है तो आप वहाँ पे भी धन पे भी खोल सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली क्या करना है, इंडिकेटर्स पे जाना है। इंडिकेटर्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आप टाइप करोगे तो आपको बहुत सारा मूविंग एवरेज मिलेगा, बट हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके का। मूविंग एवरेज आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे SMF दिखा हुआ आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एडिट करके आपको और अच्छी तरीके से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हो ये ब्लू कलर का लिखा हुआ, ब्लू कलर का यहाँ पे जो है प्लॉट हुआ है। मैं इसको वाइट कर देता हूँ और थोड़ा सा इसका जो है विजिबल हो सके मैं इसको और थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये आप देख सकते हो ये हम लोग का मूविंग एवरेज जो है प्लॉट हो गया, और ये सिंपल मूविंग एवरेज है 5 कैंडल्स को सिलेक्ट करते हुए। ठीक है,
तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो 5 कैंडल्स है, लास्ट के 5 कैंडल्स है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए प्राइस इतना ऊपर गया है, फिर यहाँ से ये प्राइस यहाँ से हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपली आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैं इनपुट्स में जा रहा हूँ और ये जो लेंथ है, लेंथ जो 9 लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको सिंपली मैं 1 सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए 1 जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, यानी कि जैसे इस कैंडल का अगर आप देख पा रहे हो, मैं इसको और जूम करने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये वाला कैंडल देखिए, अगर आपको ओपन क्लोज पता है तो डेफिनेटली ग्रीन कैंडल का क्लोज कहाँ है, ऊपर है डेफिनेटली। तो देखिए प्राइस जो है यहाँ से ओपन हुआ, क्लोजिंग दिया यहाँ पे, और जो हम लोग का सिंपल मूविंग एवरेज है वो भी यहाँ पे ही डॉट को कनेक्ट करके प्राइस नीचे आया है। उसके बाद जो रेड कैंडल का क्लोजिंग है, जैसे कि यहाँ पे ओपन हुआ और नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे एक डॉट कनेक्ट हुआ है, सिंपली ये डॉट यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। उसके बाद सेम आप चेक करोगे तो ये जो है सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, देन यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, देन यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। अगर मैं इसको 1 सिलेक्ट किया हूँ, क्योंकि हम लोगों ने हर एक पर्टिकुलर कैंडल का सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, अगेन सेटिंग पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे 5 सिलेक्ट करता हूँ। इसका मतलब जो है 5 कैंडल्स के बाद एक डॉट कनेक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कनेक्ट किया 1 2 3 4 5, यहाँ पे कनेक्ट किया 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट किया। सिंपली आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आपको अलग अलग जगह पे पॉइंट जो है नज़र आएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप जान लीजिए कि कैसा ये वर्क करता है। तो जितना आप इसको बढ़ाते जाओगे, सपोज अभी 5 है, अगर आप इसको 10 सिलेक्ट करोगे, इसका मतलब वो 10 कैंडल्स का क्लोजिंग प्राइस को एवरेज करते हुए यहाँ से ये प्राइस जो है आपको प्लॉट करके दे देगा, ये सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको क्या लगता है कहाँ से जाना चाहिए, ये आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल मूविंग एवरेज मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया कैसे ये वर्क करता है। बट हालांकि हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज तो यूज़ करते नहीं, हम लोग जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं और सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज़ करते हैं ट्रेंड को जानने के लिए। ज़्यादातर हम लोग का एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं, बट ट्रेंड को जानने के लिए सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज़ होता है, मैं आपको बता दूँ। ऑलराइट, तो ये था हम लोगों ने सिंपल मूविंग एवरेज, बहुत ही अच्छे से चार्ट में जाना कैसे वर्क करता है। मैंने आपको पूरा यहाँ पे चार्ट पे कैसे दिखाया कि कैसे आप अगर 1 सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से जो है इसका चेंजेस हो जाता है, 5 सिलेक्ट करोगे तो कैसे चेंजेस होता है, 10 सिलेक्ट करोगे तो कैसे चेंजेस होता है। अब लास्ट पार्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए अभी 5 मिनट्स पे लगा के रखा हूँ, सिंपली अगर मैं डेली पे ही लगाता हूँ तो देखिए डेली पे भी आपको अलग अलग जो है 10 कैंडल्स का भी दिखा रहा है। अभी डेली का भी मैं क्या करने का कोशिश करूँगा, 1 सिलेक्ट करूँगा लेंथ पे, यहाँ पे ओके मार दिया। उसके बाद देखिए जो है डेली का देखिए एक कैंडल का क्लोजिंग लेके वो कनेक्ट होके गया, मतलब जितना क्लोज मारूंगा उतना प्राइस, ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है प्राइस को फॉलो करते जाएगा। जितना अभी दूर मारूंगा सपोज फॉर 10, उतना ही अभी प्राइस से जो है सिंपल मूविंग एवरेज दूर दूर होके जाएगा, जो कि काफ़ी लैग रहता है। इसको इसीलिए कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि प्राइस ही जो है प्रीमियम है, प्राइस को ही हम लोग फॉलो करना चाहिए, ना कि कोई इंडिकेटर। लेकिन कभी कभी इंडिकेटर भी काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर आपको भी हमारे टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको सिंपली इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो धन लिखा हुआ आ रहा है। सिंपली आपको इस लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरह का शो होने लगेगा। यहाँ पे आपको सिंपली जो है इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स है आपका यहाँ पे शो होने लग जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।